नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 का पाठ 11 कोई नहीं पराया पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। इस पाठ में मनुष्य के बीच जो भेदभाव किया जाता है, जाति लिंग धर्म के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, इस पर सवाल खड़े करते हैं। और जाति लिंग के आधार पर देखिए कितने भी वो होते हैं, दीवार खड़ी हो जाती है, सब एक दूसरे को जाति के आधार पर मारने के लिए दौड़ जाते हैं। तो ये सब जो है अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ने हमको एक जैसा ही बनाया है और ये जो भेदभाव है वो हम मनुष्यों के द्वारा ही लाया गया है। ये एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। कोई नहीं पराया श्री गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखा गया ये कविता है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। पहले के 2 लाइन की जो कविता है उसमें कह रहे हैं कि कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। सारा संसार जो है मेरा अपना ही घर है, यहाँ कोई मेरा पराया नहीं है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं देश और काल की अलग अलग देश अलग अलग काल की जो जंजीरें होती हैं उसमें मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंच नीच भीड़ में, मेरा धर्म ना कुछ चाहिए शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं जो हूँ कैसा हूँ, जात पात अर्थात ये अलग जाति के हैं वो अलग जाति की है, ऐसी ऊंची नीचे की भीड़ में मैं नहीं खड़ा हूँ। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मेरा धर्म है एक स्याही नहीं और ना ही शब्दों का गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। इसमें बताया गया है कि ये मैं कहता हूँ कि यदि आपस में प्यार है तो घट घट में हमको क्या मिलेंगे, राम मिलेंगे। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूँ। मुझे किसी मंदिर मस्जिद पे सर टेकने के लिए मत कहो। यदि हमारे बीच आपस में प्यार है तो हमें हर घट घट पे राम मिल जाएगा। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मेरा आराध्य कौन है? कोई देवता, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, ऐसा नहीं है। हर आदमी और हर आदमी का द्वार जो है मेरा आराध्य है। कोई यहाँ पराया नहीं है, यह सारा संसार ही मेरा अपना है, सभी मेरे अपने हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम स्वर्ग की सुख की सुकुमार कहानियाँ। इसमें क्या बोला गया है कि कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। कोई इंसान कहीं भी रहे कैसा भी रहे वह मुझको हमेशा से प्यारा है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। मैं एक मनुष्य हूँ, मानव जाति का हूँ, इस बात का मुझे बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व, मुझे देवत्व नहीं मनुष्यता मुझे भाती है, अच्छी लगती है, मुझे मनुष्यत्व ही पसंद है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी, मुझे केवल प्यार से रहना ही स्वीकार है, इसके अलावा अमृतत्व भी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे सुनाओ तुम स्वर्ग की सुख की सुकुमार कहानियाँ। मुझे तो प्यार ही स्वीकार है, कोई अमृत स्वीकार नहीं है। तुम मुझे स्वर्ग की सुकुमार कहानियाँ सुनाते जाओ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मेरी धरती कैसी है? 100 स्वर्गों के स्वर्ग से भी ज़्यादा सुकुमार है, सुंदर है। मेरी धरती जो है स्वर्ग से भी ज़्यादा 100 गुना सुकुमार और सुंदर है। कोई यहाँ मेरा पराया नहीं, सारा संसार ही मेरा अपना है, मेरा घर संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। वह कहते हैं, कविता में कह रहे हैं कि मैं यही बात सबको सिखाता हूँ कि सभी संसार वालों को जीने दो, अच्छे से रहने दो, जितना प्यार बांट सको दूसरों के लिए उतना ही बांटते फिरो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। वह कहते हैं कि जब तुम हंसते हो तो इस तरह हंसे
हंसना चाहिए कि दलित लोग जो हैं वह भी हंसने लगे और यह धूल भी तुम्हारे साथ हंसने और ठिठोली करने लगे। और चलना इस तरह चाहिए कि हमारे पग के नीचे से कोई फूल भी कुचला ना जाए, इस तरह हमें चलना चाहिए। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। वह क्या बोलते हैं, सुख न तुम्हारा सुख, यहाँ का जो सुख है वह केवल तुम्हारा अकेले का सुख नहीं है, इसमें सारा जग सारा जीवन भी इसमें हिस्सेदार है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। डाल में जो फूल होता है वह तो पीछे बाद में खिलता है, सबसे पहले क्या होता है, उपवन अर्थात वन का जो श्रृंगार है वही आता है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस दुनिया में मेरा कोई भी पराया नहीं है, यह सारा संसार ही मेरा घर है और मेरे अपने हैं। तो यह छोटी सी कविता थी, मिलजुल के रहने के लिए संदेश था, हमें कैसे रहना चाहिए। इसके अभ्यास और कविता अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।